Hello viewers, myself Renuka Sharma, lecturer Beauty Culture from Government Women's Polytechnic College अजमेर। आज का हमारा विषय है अल्ट्रासोनिक फेशियल ट्रीटमेंट। अल्ट्रासोनिक फेशियल हम अल्ट्रासोनिक ब्यूटी मशीन के द्वारा देते हैं। अल्ट्रासोनिक मशीन में वास्तव में अल्ट्रासाउंड वेव्स पाई जाती है। यह वेव्स की फ्रिक्वेंसी बहुत अधिक तीव्र होती है जिसे ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकता। एक सामान्य ह्यूमन बीइंग 20 मेगाहर्ट्ज़ से 20,000 किलो मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी सुन सकता है, लेकिन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स बहुत अधिक तीव्र होती है जिस कारण से ह्यूमन बीइंग इसे नहीं सुन पाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स को कई जगह पर काम में लिया जाता है। इसे मैकेनिकल में भी खूब काम में लिया जाता है, जैसे सोल्डरिंग करने के पर्पज़ से, कहीं पे कोई होल हो तो उस पर्पज़ से, ऐसे कई जगह पर भी इसको काम में लिया जाता है। इसे मेडिकल ट्रीटमेंट में भी काम में लिया जाता है, स्पेशली आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द इत्यादि में इस वेव्स को काम में लिया जाता है। ब्यूटी ट्रीटमेंट में इसे विशेषतः फेशियल ट्रीटमेंट्स करने में काम में लिया जाता है। फेशियल में जैसे ऑयली स्किन का फेशियल करना हो, एक्ने का करना हो, ड्राई का करना हो, मैच्योर स्किन का करना हो, ऐसे सभी प्रकार के फेशियल में सभी प्रकार की स्किन पर इस मशीन के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इसमें अलग अलग प्रकार की साउंड वेव्स, मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग प्रकार की इसमें पाई जाती है, जैसे ट्रांसवर्स है, लॉन्जिट्यूडनल है, इस तरह के अलग अलग तरह की होती है। ये अलग अलग के वेव के आधार पर इसमें अलग अलग वाइब्रेशंस टाइप उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा हमारे वेव्स का इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे नज़र आता है। जैसे बिल्कुल स्ट्रेट रहती है तो थोड़ा सूदिंग रहता है, हीट भी मिलती है और थोड़ा सूदिंग रहता है। जब उसमें थोड़ा सा ट्रांसवर्स या वर्टिकली फॉर्म के अंदर इसमें वेव्स प्रोड्यूस होती है तो उसमें वाइब्रेशंस आने लग जाते हैं। इसका इफ़ेक्ट हमारी डीप डर्मल लेयर तक पहुंचता है। इसमें हीट पाई जाती है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का भी काम करती है। इस वेव के द्वारा जो भी प्रोडक्ट हम इस पे अप्लाई करते हैं, जैसे जेल या क्रीम, वह किसी भी फॉर्म में हो वह त्वचा में प्रवेश कर लेता है। गैल्वेनिक मशीन के द्वारा जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके द्वारा जेल या वाटर सॉल्वेंट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वह त्वचा में प्रवेश कर पाते हैं। इससे वह स्पेशली ड्राई स्किन के लिए, ऑयली के लिए, सभी प्रकार की स्किन के लिए वह भी अच्छी होती है, पर उसमें कौन से जेल बेस्ड चीज़ें ही पेनिट्रेट हो पाती है। इसमें जेल के साथ में क्रीम भी त्वचा में पेनिट्रेट हो जाती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, तो जो हमारी सेल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है वह रिजनरेट होती है, वापस अपना कार्य करना शुरू कर देती है। यह हमारी सरफेस लेयर को, मतलब जो डेड सेल्स होती है, इनको रिमूव करने का काम करता है। यह स्किन की डीप क्लींजिंग करती है। वहाँ पर जो डर्ट जमा होती है, ऑयल जमा होता है, उन सबको क्लीन करने का वह काम करती है, जिससे हमारी स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है, फर्म हो जाती है, एकदम मुलायम हो जाती है और स्किन एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल नई त्वचा निकल कर आई है। कई स्थान पर, जैसे कई जगह पर ट्रीटमेंट के लिए, स्किन के टाइटनिंग इफ़ेक्ट देने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट के लिए बोला जाता है ना। कई जगह पे प्लास्टिक सर्जरी के लिए बोला जाता है। ऐसे जगह पर इसको
सही तरीके से कंटिन्यूस प्रोसेस के साथ में काम में लिया जाए तो यह उनका एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट होती है। ऐसी ट्रीटमेंट में उनकी अपेक्षा अल्ट्रासाउंड को काम में लिया जाता है। अल्ट्रासाउंड वेव्स में किसी प्रकार के करंट की इसमें किसी प्रकार का ऐसा करंट फील नहीं होता, ये स्मूथ होती है, तो इसमें त्वचा पर इरिटेशन भी फील नहीं होता है, इसे आसानी से सहन किया जा सकता है। अब हम पहले मशीन की थोड़ी सी मैकेनिज्म को जान लेते हैं, किस प्रकार से यह फंक्शन करती है। यह अल्ट्रासोनिक ब्यूटी डिवाइस है। इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। ये है टाइमर, यानी टाइम को बढ़ाने या कम करने के लिए। इसके द्वारा जैसे हम इसको पहले ये इंटेंसिटी है, यहाँ पे इंटेंसिटी के द्वारा हमको कितनी फ्रिक्वेंसी में से दिया जा सकता है उसके बारे में इसे चयन कर सकते हैं। जैसे 2, 1, 2, 3, 5 जितनी भी इंटेंसिटी तक हमें देना होता है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इंटेंसिटी तक दिया हुआ है। हम उसके अनुसार इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं कि स्किन किस प्रकार की, उसके आधार पर उसे कितनी फ्रिक्वेंसी में से दिया जा सकता है। पर्सन की स्किन यदि सेंसिटिव है तो हम उसकी इंटेंसिटी कम रखेंगे, यदि स्किन थोड़ी मैच्योर है, थिक है, तो हम इंटेंसिटी इसकी बढ़ा देंगे, है ना। त्वचा के अनुसार हम इसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। टाइमिंग्स भी हम इसके कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हम इसका टाइम सेट कर सकते हैं कि हमें इसे कितनी देर तक देना चाहिए। इसे अधिकांशतः हम 3 से 5 मिनट तक देते हैं, और अगर ऐसा लगता है कि आवश्यकता अधिक समय की तो उसके समय इस पर बढ़ाया भी जा सकता है। हम त्वचा के अनुसार इस पर जेल या क्रीम जो भी चीज़ अप्लाई करते हैं उसके साथ में उसे दिया जाता है। जब तक वो स्किन में पेनिट्रेट हो जाती है तब तक हम इसे दे सकते हैं। यह इसका ऑन ऑफ का स्विच है, ये ऑफ है और ये ऑन है। ये ऑन ऑफ का स्विच है। यह इसमें आउटपुट है कि कौन सा हम इसमें डिवाइस काम में ले रहे हैं। इसके साथ में 2 प्रकार के, इस तरह के 2 प्रकार के इसके साथ में एक अटैचमेंट आता है। एक राउंड फ्लैट होता है और एक नोज़ल डक होता है। यह जो राउंड फ्लैट होता है यह लार्ज एरिया के लिए, थोड़े बड़े साइज़ के एरिया के लिए काम में लेता है। जैसे चिक्स पे काम में लेना है, फॉरहेड पे काम में लेना है, ऐसी जगह पे इसे काम में लिया जाता है। यह हमारे छोटे एरिया जैसे नोज़ के आसपास है, चिन पे है, कान के पास में है, अंडर आइज़ पे है, ऐसी जगह पर इसे काम में लिया जाता है। यह 2 अटैचमेंट इसके साथ पाए जाते हैं जिससे हम पूरे फेस पर ट्रीटमेंट देते हैं। इसको हमें किस समय कौन से अटैचमेंट में करंट आएगा वह हमें यहाँ पर नज़र आता है। जैसे इस पे देखिए एल, यानी इसके पास में जो बना हुआ फ्लैट बना हुआ है। इसकी डिज़ाइन कैसी है, एकदम फ्लैट है। यहाँ पे हमें एकदम फ्लैट नज़र आ रहा है। इसकी डिज़ाइन हमें इसके अनुसार ऐसी शेप में नज़र आती है, उभार लिए हुए, और ये इसमें हमें ये वाला अटैचमेंट लगाना होता है। जो फ्लैट वाला है इसके आगे एल लिखा हुआ है, जो नोज़ल शेप वाला है उसके आगे आर लगा हुआ है। इन दोनों के लिए अलग अलग नॉब्स दी हुए जिसमें हम अप्लाई कर देते हैं।
इसमें अपने नोज़ल वाले को लगाया है, इसके आगे यहाँ पे आर लिखा हुआ है और इसका साइन बना हुआ है। इस वाले में, दूसरे वाले में हम इस फ्लैट वाले को लगाते हैं और इसके आगे इसका यह साइन बना हुआ है। इस प्रकार से दोनों अटैचमेंट को लगाते गया। यहाँ पर जिसे जब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है एल या आर। यदि हम एल वाला ऑन रहता है तो यानी जो आउटपुट आएगा वह इस फ्लैट वाले में आएगा। यदि इसकी जगह पर हम इस आउटपुट वाले को चेंज करते हैं, यहाँ से हमने कर दिया, अब जो करंट आएगा वह किस में आएगा, आर वाले में आएगा। यहाँ से इस वाले मशीन अटैचमेंट में फंक्शन कर रहा होगा। यहाँ पर हम कौन सी किस टाइप की वेव्स इसमें देना चाहते हैं वह यहाँ पे डिपेंड करती है। जैसे ये सिंगल है ना, अभी क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, यानी इसका जो सिस्टम चला इसमें जो वेव्स आएगी रुकेगी, मतलब हल्का हल्का वाइब्रेशन होगा। नेक्स्ट हमने अप्लाई किया तो ये वाइब्रेशन और फास्ट होना शुरू किया, यानी हीट और वाइब्रेशन दोनों इसमें फास्ट आएगी, जो वेव्स होगी इस प्रकार की होगी, है ना। ये थर्ड है, इसमें कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर इसमें लगातार वेव्स चलती चली जाती है। यह देखने के लिए कि यह इसमें अगर हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारा कौन सा अटैचमेंट वर्क कर रहा है, तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे हमने थोड़ा सा पानी लिया और यह है देखने के लिए हमारा कौन सा अटैचमेंट वर्क कर रहा है। हमने इसे अभी आर पे कर रखा है ना, देखिए। और अब हमने इस पर पानी की ड्रॉप्स डाली, इसके हाथ में इसमें ड्रॉप्स हमने डाल दी। इसका ऑन ऑफ का ये दिया, हम इसे प्रेस करके रखते हैं तो ये ऑन होता है, इसे रिलीज़ करते हैं कि बंद हो जाता है। हमने इस पर पानी की कुछ बूंदें डाली और इसे प्रेस कर दिया। तो अभी हम कैसे दिख रहा है, हमारा कैसा वर्क कर रहा है, कंटिन्यू में यह वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, आर, और अटैचमेंट हमने कौन सा वाला पकड़ रखा है, एल वाला, तो यह कोई फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं, इसका आउटपुट हम चेंज कर देते हैं, एल कर दिया। अब एल करने के बाद में हमने इस पर कुछ बूंदे डाली, ये देखिए ठीक है, कर रहा है, यानी इस तरह से इसमें कंटिन्यूस में इसमें ये फंक्शन कर रहा है। अब हम इसका दूसरा टाइप चेंज करके देख लेते हैं। अब हम देखेंगे पहले क्या चल रहा था, हमारा कंटिन्यू में फ्लो कर रहा था, अभी देखिए ये हुआ, ये बंद हो जाएगा, हुआ बंद हो, रुक रुक के ये चल रहा है। अब हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है ना, ये जल्दी जल्दी इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। इसमें क्या हुआ था, जब हमने इसे चेंज किया, जब ये स्ट्रेट है तो देखिए ये रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू में चले जा रहा है ना, बिल्कुल कंटिन्यू में ये चले जा रहा है पानी। देखिए अब हम सेम प्रोसेस हम इस पे देख लेते हैं। दूसरे वाले पे हमने इसको चेंज कर दिया आर पे, और यही हमने इसको वाटर वेपर्स के द्वारा हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए, इसको लेके वाटर वेपर लेके हमने इसको प्रेस किया, ये देखिए अभी पानी कैसे चल रहा है हमारे, कंटिन्यू में, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस में वेव्स चल रही है। ठीक है, हमने इसका आउटपुट चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे इस पे पानी, जब हमारे अब रुक रुक के वेव चल रही है। अगेन हम इसका चेंज कर देते हैं, हमारा टाइम ख़त्म हो गया, हम इसका वापस टाइम बढ़ाते हैं इंटेंसिटी। कंटिन्यू में चेंज किया, रुक रुक के,
लेकिन चेंज किया है ना, फास्ट वर्क करने लग जाता है। तो इस प्रकार से हम मशीन को काम में ले सकते हैं। पूरा फेशियल करने के बाद में हम इसे लास्ट में हमको स्किन टोन के अनुसार, उसे ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है या कैसी है, उसके बाद हम जेल या क्रीम अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर हम इसके द्वारा कंटिन्यू प्रोसेस में इसको देते हैं और सारी क्रीम वगैरह को स्किन में मर्ज कराते हैं। फेशियल ट्रीटमेंट मतलब क्लिनजिंग, स्क्रबिंग, मसाजिंग सब कुछ अप्लाई करने के बाद में, पूरा फेशियल करने के बाद में हम पूरे फेस पर जेल या क्रीम स्किन टोन के अनुसार, यदि इसके एक्ने है तो हम जेल यूज़ में लेंगे, यदि ड्राई स्किन या मैच्योर स्किन है तो हम क्रीम यूज़ में लेंगे, यदि स्किन पे बहुत सेंसिटिव है तो हम उससे संबंधी प्रोडक्ट्स उसके फेस पे अप्लाई करेंगे सारी स्किन के टोन पे। और इसको यूज़ में लेते हुए जैसे इसको प्रेस किया, यहाँ से इस बटन को प्रेस किया, करंट हमने इधर से स्टार्ट कर दिया है ना, और इस तरह से पूरे इसके ऊपर फेस पे घुमाते हुए देते चले जाएंगे। फॉरहेड पे दे दिया हमने, है ना, ऐसे पूरे फेस पे हम इसको देते चले जाएंगे। जब नोज़ या चिन वाले एरिया पे देना हो तो हम ये वाला अटैचमेंट काम में लेते हैं। इस अटैचमेंट की सहायता से इसको दिया जाता है। ठीक है। और जो भी हमने क्रीम है, जेल है, नरिशमेंट प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ हमने इसके फेस पे अप्लाई की थी वह पूरा स्किन में पेनिट्रेट कर दिया जाता है। स्क्रबिंग के लिए भी आजकल अल्ट्रासोनिक स्क्रबर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। उस अल्ट्रासोनिक स्क्रबर की सहायता से जब पूरी स्किन पर किया जाता है तो वो स्किन की जो डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम कर देता है, साथ में ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को भी रिमूव करता है। तो अल्ट्रासोनिक एक तरह से कंप्लीट फेशियल होता है जो आज के समय में सबसे अधिक उपयोगी है। यह हमें प्लास्टिक सर्जरी या इस तरह के लेज़र ट्रीटमेंट इस तरह से बचाने का काम करता है, जिससे यह हमारी स्किन को टाइट करता है, स्किन को क्लीन करता है, डेड सेल को रिमूव करता है, एक्ने को दूर करने का काम करता है, एक्ने रोज़ेजिया की प्रॉब्लम को कम करता है, ओपन पोर्स की समस्या को यदि हम रेगुलर लेते हैं तो उसे टाइट करने का काम करता है। तो सारे समय का आजकल एक बहुत अच्छा फेशियल है। यह तो थे अल्ट्रासोनिक के फ़ायदे। कुछ हमें इसकी सावधानियां भी ध्यान में रखनी होती है। अल्ट्रासोनिक फेशियल जब हम देते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस पर्सन के पेसमेकर नहीं लगा हुआ हो, हाई बीपी की स्थिति नहीं हो, डायबिटिक पर्सन के सामान्य अवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यदि लेकिन वो बहुत अधिक डायबिटिक है, इंसुलिन अगर ले रहा है तो हमें ध्यानपूर्वक कार्य करना चाहिए। यदि स्किन पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे एक्जिमा है, बाउंस हो रखे हैं या किसी प्रकार की, तो पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से हमें सलाह करनी चाहिए और उसी के अनुसार उसे ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। कैंसर के रोगी को भी अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को वैसे भी सभी प्रकार के ट्रीटमेंट्स, स्पेशली ब्यूटी गैजेट्स को यूज़ में लेते समय ध्यान रखना चाहिए, और जहाँ तक हो प्रेग्नेंट लेडीज़ को ब्यूटी गैजेट से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। हो सकता है उस समय उसकी अवस्था उसको सहन करने की नहीं हो, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ब्यूटी गैजेट्स को अवॉइड करना चाहिए।
तो ये थे हमारे अल्ट्रासोनिक फेशियल मशीन के फ़ायदे, उसके यूजेस और उसके प्रिकॉशंस। थैंक यू।